तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब ये बनता है, सिंपली मैं आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन के एम्स और प्रिंसिपल्स क्या है। एम्स मकासद क्या है, प्रिंसिपल्स मीन उसूल क्या है। क्लासिफिकेशन दर्जाबंदी, उर्दू में हम कह सकते हैं कि दर्जाबंदी जो ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करते हैं या इनकी क्लासें बनाते हैं, इसके मकासद क्या है और इसके प्रिंसिपल्स क्या है। सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करना है, क्लासिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, क्लासिफिकेशन अगर देखें हम, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन सिंपली आप कह सकते हैं, इसका मतलब यह है कि ग्रुपिंग ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग क्यों करना, इनके ग्रुप क्यों बनाते हैं, ताकि ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम डिटेल के साथ, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल के साथ हम स्टडी कर सकें। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप नहीं बनाएंगे, उनको कोलेक्टिवली स्टडी करेंगे, हम इकट्ठा स्टडी करेंगे, तो हम डिटेल किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल लेने में या उसकी के मुताबिक पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें कि क्लासिफिकेशन कहते हैं जी ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें ऑर्गेनिजम्स के क्या बनाए जाते हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बनाए जाते हैं। जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास में तो टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं। हम आपकी क्लास के ग्रुप्स बना लेते हैं 35 के। सपोज हम 3 ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप पी। ज्यादा भी ग्रुप बन सकते हैं, लेकिन हम 3 ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, या हम 4 ग्रुप बना लेते हैं, डी ग्रुप बना लेते हैं। ठीक, अब हम ग्रुप ए में उन स्टूडेंट्स को रख रहे हैं, टोटल 35 में से हम उन स्टूडेंट्स को ग्रुप ए में रख रहे हैं जो मोर देन 90% मार्क्स ले रहे हैं। ठीक है, बी में ग्रुप में हम वो स्टूडेंट्स ले रहे हैं जो अबव 80% वाले हैं। ठीक, ग्रुप सी में हम वो स्टूडेंट्स ले रहे हैं जो अबव 80% 60% है। और ग्रुप डी में हम फेलियर्स को रख रहे हैं। ये हमने 4 ग्रुप बना लिए जी। टोटल 35 स्टूडेंट्स हैं हम आप क्लास में। 35 को सपोज हमारे जो 90% वाले 10 है, इधर हमारे पास 5 है, इधर हमारे पास कितने हो गए जी, 10 और 15 और 15 इधर हो गए और 5 इधर हो गए। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हमने ग्रुप बना लिए, ग्रुपिंग की। क्लासिफिकेशन क्यों ग्रुपिंग की, ताकि स्टूडेंट्स के बारे में हम क्या कर सकें, डिटेल ले सकें, इंफॉर्मेशन ले सकें। जो सेम करेक्टर वाले स्टूडेंट्स थे, सेम करेक्टर इनके क्या थे, पहला इनका सेम बात यह है कि इन सब ने 90% मार्क्स लिए या इससे अबव नंबर लिए। दूसरी बात, ये सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, लाइक स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट हैं। तीसरी इनके सेम चीज में क्या पाई जाती है कि ये सारे हार्ड वर्किंग है। फिर 80% स्टूडेंट्स के बारे में भी यही है कि ये सारे अच्छे स्टूडेंट हैं, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, लेकिन कंपेयर टू देम दे गॉट 80% लेस मार्क बट गॉट 80% दैट आर अप्रिशिएटेबल। अब ग्रुप सी में वो तमाम हमने 15 स्टूडेंट्स रख लिए जिन्होंने 60% नंबर लिए, मतलब सिमिलरिटी शो की। एक दूसरी ये है कि उन्होंने तकरीबन मेहनत सेम की, पेपर जो सेम तरीके से तकरीबन अटेम्प्ट किया। इसी तरह से ग्रुप डी में वो स्टूडेंट्स हमने रख लिए जो पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर सके, जो फेल हो गए। ठीक है, इनमें सब में क्या चीजें, कुछ आपको सिमिलरिटीज नजर आ रही हैं, सिमिलरिटीज, और कुछ क्या नजर आ रही हैं, डिफरेंसेस। आपने क्या किया, इन दो करेक्टर्स की बेस पे इन क्लास के 35 स्टूडेंट्स की क्या कर दी, ग्रुपिंग कर दी। क्या किया आपने, ग्रुपिंग की है। सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे आपने क्या किया, ग्रुपिंग की। इन स्टूडेंट्स की जो ऑर्गेनिजम्स थे या स्टूडेंट्स थे आपकी क्लास में, उनकी ग्रुपिंग की, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे। इसी को ही क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन को डिफाइन करें तो क्लासिफिकेशन के बारे में कहते हैं, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। जो वो एक जैसी खसूसियात शो करते हैं और जो डिफरेंसेस शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके गांव में जो लोग आप कह सकते हैं ज्यादा हाइट वाले हैं या ज्यादा सेहतमंद हैं, उनके लिए आप एक ग्रुप बना लें। जो नॉर्मल है या जो कम हाइट वाले, मिडिल हाइट, नॉर्मल हाइट वाले हैं, उनके लिए बी ग्रुप बना लें। जो छोटी हाइट वाले हैं उनको आप ग्रुप सी बना लें।
तो आप उनकी क्यों ग्रुपिंग कर रहे हैं, ताकि उनके बारे में आप क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को डिफाइन करते हैं जी, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ organisms into ग्रुप्स, एंड छोटे ग्रुप भी बना सकते हैं सब ग्रुप्स, ऑन द बेसिस ऑफ their similarities and differences। ठीक है, या आप कह सकते हैं सिंपली द ग्रुपिंग ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज, सिंपली अगर आप बोलना चाहें आसान लफ्जों में, द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जो ऑर्गेनिजम्स की आप क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये दूसरी डेफिनेशन है। ये पहली डेफिनेशन आप ऐसे कर, दो तरीकों से आप कह सकते हैं, इट इज द अरेंजमेंट। आप क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं, ऑफ ऑर्गेनिजम्स को इनटू ग्रुप्स, छोटे बड़े ग्रुपों में या छोटे ग्रुपों में, ऑन द बेसिस, किस बुनियाद पे, जो उनमें सेम चीजें सेम करेक्टर्स हैं उनकी बेस पर, या उनमें जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं या फर्क पाया जाता है उसकी बेस पे। या सिंपली आप कह सकते हैं grouping of organisms is called classification। why you do classification, organisms की classification क्यों करते हैं, for what purpose you do the classification, to study them, ताकि उनके बारे में हम क्या कर सकें, स्टडी कर सकें, इंफॉर्मेशन ले सकें, उनको हम डिटेल से स्टडी कर सकें। अब दूसरी जो बात यहाँ पे लिखी है, एम्स एंड प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन जो करते हैं आप, ग्रुपिंग करते हैं, वही जो चीज मैंने आपको बता दी कि इनके बारे में डिटेल स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जी टॉपिक के अकॉर्डिंगली चलते हैं। क्लासिफिकेशन अगर आपको समझ आ गई है कि क्लासिफिकेशन को सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं, सेम और सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बना देना, दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने क्लास की एग्जांपल आपको दे दी, आप अगर एज अ साइंटिस्ट अगर आप लेते हैं ऑर्गेनिजम्स में, आप तीन ग्रुप बना लेते हैं, ए, बी और सी। ए में ह्यूमन बींग्स रख लिए, बी में आपने कैट्स रख ली, सी में आपने क्या रख लिया, डॉग्स रख लिए। इनके ह्यूमन बींग्स को आपने एक ग्रुप में रखा, सेम कैरेक्टर्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टर बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, कैसे, उनका कलर सेम होता है, उनकी जिस्म सेम होता है, उनके बाकी खाने के कैरेक्टर, डाइजेशन, बाकी सर्कुलेशन, ये तमाम तरीके कार क्लोजली बिल्कुल तकरीबन एक जैसे होते हैं। अब कैट्स में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, सिस्टम तो सेम होते हैं, डाइजेशन सर्कुलेशन वगैरह के इन्हीं की तरह होते हैं, लेकिन इनके आपकी हाइट डिफरेंट होती है, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, काफी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से डॉग्स को देखें, इनके फीडिंग प्रोसेस डिफरेंट होता है, इनके फीडिंग वेज डिफरेंट हो सकते हैं, इनके ग्रोइंग वेज डिफरेंट हो सकते हैं ह्यूमन बींग से। तो हम सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ताकि इन सब ऑर्गेनिजम्स को क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। ये जो ग्रुपिंग होती है ऑर्गेनिजम्स की, on the basis of similarities and differences, so that we can get information or we can study them, हम उनको स्टडी कर सकें। इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्लासें बनाना कहते हैं। जैसे एक स्कूल के अंदर 10 क्लासें हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 क्लास, ये सारे ग्रुपिंग ही है, ताकि स्टूडेंट्स के बारे में आप जो सेम स्टूडेंट्स हैं वो एक क्लास में रखें, जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं वो अलग क्लास में रखें। इस प्रोसेस को भी आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ही है ये भी। ठीक है, अब मजीद अगर हम चलें, इसके एम्स क्या होते हैं, टू डिटरमाइन, पहला एम ये कह सकते हैं आप, टू डिटरमाइन, पता चलाया जा सके, डिटरमाइन similarities and differences between organisms, ताकि आपको पता लगा सकें। और डिटरमाइन का मतलब होता है पता लगा सकें ऑर्गेनिजम्स में यकसानियत या सिमिलर चीजें क्या है और डिफरेंसेस क्या है। दूसरी बात आप क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा एम क्या हो सकता है, दूसरा ये होता है टू अरेंज ऑर्गेनिजम्स, और टू अरेंज देम, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टू अरेंज ऑर्गेनिजम्स इन इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स,
ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ वही सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। तीसरा काम क्या करना है, तीसरा मकसद क्या है, टू स्टडी देम, टू स्टडी, ताकि उनके बारे में आप क्या कर सकें। पहली बात है अरेंज कर दिया आपने सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे पहचान लिया, फिर उनके ग्रुप बना लिए, फिर उनको क्या करना, टू स्टडी देम सिस्टमैटिकली। सिस्टमैटिकली का क्या मतलब होता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। सिस्टमैटिकली मैं जो लिखने जा रहा हूँ ये सिस्टमैटिकली, टू स्टडी देम सिस्टमैटिकली का मतलब होता है टू स्टडी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करना। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मींस कि ऑर्गेनिजम्स के आबो-अजदाद के बारे में, उनके पिछली जिंदगी के बारे में कंप्लीट स्टडी करना, दैट इज नोन एज एवोल्यूशनरी या सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिकली हम इसको कहते हैं, ठीक है। एवोल्यूशनरी रिलेशंस को स्टडी करना, ऑर्गेनिजम्स के एवोल्यूशनरी जो रिलेशंस होते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशंस को स्टडी करना, इस प्रोसेस को कहते हैं सिस्टमैटिकली या सिस्टमैटिक्स कहते हैं। और ऐसी ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी रिलेशन स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कुत्ता है और बिल्ली है, इसकी क्या रिलेशन हो सकता है पास्ट में, इंसेस्टर्स में। एक मंकी और एक ह्यूमन बीइंग है, इसका पास्ट में क्या रिलेशन हो सकता है, इसकी स्टडी को हम सिस्टमैटिक कहते हैं या एवोल्यूशनरी रिलेशंस कह सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज को स्टडी करने के लिए देखो एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन के, क्लासिफिकेशन में ये जो आप ग्रुप बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स के, उसके मकसद क्या है, उसके उसूल क्या है। पहली बात, टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ताकि आपको पता चल सके कि ऑर्गेनिजम्स के, इस चीज का आप पहले तयन करते हैं, इस चीज का डिटरमाइन करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में सेम क्या चीज है और डिफरेंस क्या है। दूसरा काम क्या करते हैं, टू अरेंज ऑर्गेनिजम्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, फिर उनके क्या बना देते हैं, ग्रुप्स बना देते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। देखें ग्रुप्स ए में ह्यूमन बींग्स रखे, ग्रुप बी में कैट्स रख दी, ग्रुप सी में मंकीज रख लिए, ठीक है। अब देखें टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज, इन तीनों में जो सिमिलरिटीज है उसका भी आपको, जब आप इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे ग्रुप बना के, पता चल जाएगा। एंड डिफरेंसेस, और जो डिफरेंस है उसका भी पता चल जाएगा, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया, टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज, आप इनकी सिमिलरिटीज देखेंगे, इनमें सिमिलरिटीज क्या है, एंड डिफरेंसेस, फिर इनमें फर्क क्या है वो देखेंगे। फिर आपने सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस देख लिए, आपने तीन ऑर्गेनिज्म लिए, ह्यूमन, कैट एंड मंकी, इनकी सिमिलरिटीज, इनमें सेम चीजें क्या है वो आपने देखी, एंड डिफरेंसेस जो इनमें फर्क है वो देखा, ठीक है। सिमिलरिटीज जो ज्यादा सिमिलर थे उनको आपने क्या कर दिया, उनको अरेंज कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, उनके ग्रुप बना दिए। ए ग्रुप में सारे ह्यूमन बींग्स, ये बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। ग्रुप बी में सारी कैट्स रख दी, बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटीज शो कर रही है। ग्रुप सी में क्या रख लिए, मंकीज रख लिए, इनके करेक्टर्स या सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपने क्या कर दिया, पहले पता लगाया इनकी करेक्टर्स को, इनके करेक्टर्स का पता लगाया, फिर इनकी क्या कर दी आपने, ग्रुपिंग कर दी। फिर आप इन तीनों को क्या करेंगे, सिस्टमैटिकली स्टडी करेंगे कि ह्यूमन बींग्स हैं, इसकी पूरी एवोल्यूशनरी रिलेशन देखेंगे मंकीज के साथ, कैट्स के साथ, बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ, क्या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, इनके बारे में आप क्या करते हैं, सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं। सो क्लासिफिकेशन का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग क्यों करना, ताकि उनके बारे में स्टडी कर सकें। स्टडी कैसे करते हैं, सबसे पहले आप ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ये एम्स एंड प्रिंसिपल्स में आता है कि स्टडी क्यों करते हैं, ताकि उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस का तयन कर सकें। सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे आप क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। फिर जब ग्रुप बना लेते हैं, फिर वन बाय वन इनको आप डिटेल के साथ क्या करते हैं, स्टडी करते हैं सिस्टमैटिकली, ठीक है। ये साइंटिस्ट इस प्रोसेस के थ्रू स्टडी करते हैं। देन नेक्स्ट जो टेक्सोनोमी, आपको बता दूं कि टेक्सोनोमी क्या है। टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी का मतलब होता है टैक्सन। टैक्सन मीन नेमिंग। नेमिंग कैसे कि ऑर्गेनिजम्स को क्या करना, साइंटिफिक, इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, के ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज कंसर्न विद क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, साइंसी नाम देते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की इनको अरेंज करते हैं, या ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, आप इनकी ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। बायोलॉजी की कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, दो काम करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वन, और टू क्या करते हैं, नेमिंग। नेम कौन से देते हैं, साइंटिफिक नेम्स। फॉर एग्जांपल आप ऑर्गेनिजम्स देखें, ठीक है, फ्रॉग,
आपकी बुक कोर्स के मुताबिक फ्रॉग, आप पी पी प्लांट, ह्यूमन बींग्स, ये इंसान, ठीक है। आप क्या करेंगे, टैक्सोनॉमी ऐसी ब्रांच है जिसमें आप किसको स्टडी करते हैं, क्लासिफिकेशन को। क्लासिक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिस तरह से बाकी ब्रांचेज हैं, आपने मॉर्फोलॉजी स्टडी की, आपने फिजियोलॉजी स्टडी की, आपने जेनेटिक्स स्टडी की, और या एमएससी बीएससी लेवल पे आप इनको डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। तो टैक्सोनॉमी भी ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें आप ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, पहले इनको आइडेंटिफाई करते हैं, इनके बारे में जानते हैं, इनके बारे में पता लगाते हैं, फिर इनको कौन से नाम देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं, नेमिंग देते हैं। कौन से नेमिंग देते हैं, साइंटिफिक नेम्स देते हैं, ताकि साइंटिफिक नेम्स आप डिटेल के साथ पढ़ेंगे। क्यों देते हैं, ताकि ऑर्गेनिजम्स को पूरी वर्ल्ड में सेम नेम के साथ आइडेंटिफाई किया जाए, कंफ्यूजन से बचा जाए, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स का जैसे टैक्सोनॉमी में क्या नाम दिया गया है, होमो सैपियंस। होमो सैपियन पूरी वर्ल्ड में जब आप यूज करेंगे उसका मतलब ह्यूमन बींग्स, इंसान। पी प्लांट पाइजम सैटिवम, ठीक है। फ्रॉग का राना टिग्रीना, ठीक हो गया। ये आप कहते हैं साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं, पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनको क्या किया जाता है, साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं। फिर एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक इंपॉर्टेंट सिस्टमैटिक क्या होता है। सिस्टमैटिक में ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है, एवोल्यूशनरी रिलेशन। आप कह सकते हैं ऐसी ब्रांच है या ऐसी बुक है, या आप कह सकते हैं ऐसी स्टडी है कि या साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है ना, ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ऑर्गेनिजम्स की क्या किया जाता है, इसमें एवोल्यूशनरी जो रिलेशंस होते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशंस देखे जाते हैं, उनके एंसेस्टर्स को स्टडी किया जाता है कि मंकी और ह्यूमन बींग में क्या रिलेशन था पास्ट में, या पास्ट में ह्यूमन बींग्स कैसे थे, मंकीज कैसी थी, वाकई मंकी से इंसान डेवलप हुए हैं या नहीं, इन तमाम चीजों को स्टडी किया जाता है सिस्टमैटिक में, ठीक है। फिर आ जाते हैं जी हम नेक्स्ट, आप का जो टॉप आप टैक्सोनॉमी हायरार्की, इसी के अंदर कैसे साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं, टैक्सोनॉमी में कैसे ग्रुपिंग की जाती है, अब साइंटिफिक वे में इसको तरह एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी हायरार्की, देखिए हम ऐसे अगर लिखें टैक्सोनॉमी हायरार्की, हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ग्रुपिंग में सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा आ गया जी, किंगडम आया, किंगडम। उसके बाद दूसरे पे आ गया फाइलम, ठीक है, किंगडम आ गया, फाइलम आ गया, फिर कौन सा आ गया जी, इससे नीचे चले जाए क्लास आ गई, इससे नीचे चले जाए ऑर्डर आ गया, उससे नीचे चले जाए फैमिली आ गई, उससे नीचे चले जाए जीनस आ गया, उससे नीचे जाए स्पीशीज आ गई। सबसे छोटा ग्रुप या वेरी क्लोजली रिलेटेड जो ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन में, उसको आप कहते हैं स्पीशीज। आप इनको डिफाइन कैसे करेंगे, टैक्सोनॉमी हायरार्की कहते हैं जी शजरा नस्ब। टैक्सोनॉमी मीन गिविंग नेम्स, नेमिंग, साइंटिफिक नेम्स देना, आइडेंटिफाई करना ऑर्गेनिजम्स को। तो टैक्सोनॉमी हायरार्की में आप इनका ऑर्गेनिजम्स का पूरा शजरा नस्ब लिख लेते हैं। देखें पूरा शजरा नस्ब, जैसे किसी का शजरा नस्ब कैसे लिखते हैं जी, आप कहते हैं जी फॉर एग्जांपल जी ये अली बैठा है, अली के ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर उसका अली हिज सन, फिर उसका आगे सन, फिर उसका सन, फिर उसका सन। तो ये मतलब ये क्या है, आपका आप एक ट्री बना रहे होते हैं, आप शजरा नस्ब लिख रहे होते हैं, आप किसी के बारे में डिटेल स्टडी कर रहे होते हैं, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी हायरार्की। हम दो एग्जांपल ले लेते हैं टैक्सोनॉमी हायरार्की में, एक ले लेते हैं जी ह्यूमन की, ह्यूमन बींग्स कैसे हम इन ग्रुप्स में रखते हैं, एक हम पी प्लांट ले लेते हैं, ठीक है। अभी देखें ह्यूमन बींग्स को क्लासिफिकेशन करें, इसको डिवाइड करें, इसकी ग्रुपिंग करें, तो किंगडम ह्यूमन बींग्स का एनिमेलिया आता है, जिसमें तमाम एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स के क्या करेक्टर हैं, किंगडम
आप एनिमेलिया में आगे बताऊंगा 5 किंगडम सिस्टम या 2 किंगडम सिस्टम पढ़ाते हुए, उसमें मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा किंगडम एनिमेलिया के बारे में, ठीक है, कि क्या करेक्टर्स हैं। तो इन तमाम इंसान है उनका किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया। पी प्लांट का कौन सा है, प्लांटी। तो साथ हम प्लांटी को भी डिस्कस करेंगे कि प्लांटी किंगडम में क्या बेनिफिट, इनके क्या वो है करेक्टर्स सेम है। फिर देखें जी, दूसरा हम देखते हैं फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स। आप स्टडी करेंगे कॉर्डेट्स को, उसमें देखेंगे कि 5 करेक्टर्स इनके जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका क्या होता है, फाइलम मैग्नोलियोफाइटा। फिर आ जाता है जी क्लास, इसकी आती है जी मेमल्स और मेमेलिया। मेमेलिया, मेमल्स जो होते हैं, जो मेमल्स होते हैं उनके क्या करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। फिर इसकी क्या है, मैग्नोलियोसिडा, मैग्नोलियोसिडा, ठीक है। ऑर्डर क्या है इसका, प्राइमेट्स। ह्यूमन बींग्स का ऑर्डर कौन सा आता है, कौन सा ग्रुप आता है ऑर्डर के हिसाब से, प्राइमेट्स। इनका कौन सा आता है जी, इनका आता है जी फैबल्स, फैबल्स। पी पी प्लांट जो है ना, पी प्लांट, उसका ग्रुप फैमिली आ जाती है फैबल्स। फिर इंसान का जो है ना फैमिली हो गया, इसका आ, आ, जो फैमिली है होमोनिडी, फैबिसिली, ठीक है। जेनस कौन सा है, होमो। इसका पाइजम, जीनस क्या आ गया, स्पीशीज क्या आ गया, होमो सैपियंस। पाइजम सैटिवम, पी प्लांट की, ठीक है। ये हमने इनकी पूरी डिटेल लिख ली। देखें, सबसे पहले हम कहते हैं जी, जो क्लोजली रिलेटेड फाइलम होते हैं, क्लोजली रिलेटेड फाइलम्स जो होते हैं उनको हम रख देते हैं एक बड़े ग्रुप में, दैट इज नोन एज किंगडम। किंगडम के अंदर आप कहते हैं किंगडम वो क्लासिफिकेशन का बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है क्लासिफिकेशन का, जिसमें हम फाइलम्स क्लोजली रिलेटेड, जो क्लोजली रिलेटेड फाइलम्स होते हैं हम उसको किस में रखते हैं, ग्रेट और बिगेस्ट ग्रुप, दैट इज नोन एज किंगडम। और जो क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली रिजेंबल शोइंग क्लासेस होती हैं उसको हम कौन से ग्रुप में रख देते हैं, फाइलम में। क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्डर्स होते हैं उसको हम किस में रख देते हैं, क्लास में। क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज जॉइन टू फॉर्म अ बिगर ग्रुप, दैट इज ऑर्डर। और क्लोजली रिलेटेड जो जीनस होते हैं वो किस में आते हैं, फाइलम में लाई करते हैं। और रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज होती हैं वो जीनस में रख लेते हैं, ठीक है, सेम जीनस में रख लेते हैं। सपोज हम स्पीशीज को कैसे डिफाइन करेंगे, स्पीशीज कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं, मतलब आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं, अपने ही जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को स्पीशीज इस ग्रुप में रखते हैं, दैट कैन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड, आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं और अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिजम्स पैदा कर सकते हैं। जैसे तमाम इंसान जो है उनका ये वाला ग्रुप है होमो सैपियंस, उनकी स्पीशीज क्या है, होमो सैपियंस। तमाम पी प्लांट जो है उनका जो पी है, पी प्लांट है, उनका क्या है, पाइजम सैटिवम है, ठीक है। फिर इसी तरह से इंसान से रिलेटेड जो स्पीशीज आ जाती हैं, जैसे मंकीज है, चिंपैंजी है, चिंपैंजी और होमो सैपियंस की जो स्पीशीज है वो किस में आ जाती हैं, जेनस होमो में आ जाती हैं। होमो के अंदर आपके ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं और इंसान से क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं इस ग्रुप में, जैसे चिंपैंजी वगैरह हैं, गोरिल्ला वगैरह हैं, वो इस ग्रुप में आ जाते हैं। फिर फैमिली है, इसी तरह से ऑर्डर है, फिर क्लास है, ठीक है। क्लोजली रिलेटेड जो इस तरह से मजीद जो मिलते जुलते ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक बड़े ग्रुप में हम उनको मजीद जिनके करेक्टर आपस में रिजेंबल्स कर जाते हैं उनको जेनस के, वो जीनस सेम जो जीनस होते हैं सेम करेक्टर वाले, उनको होमिनिडी में रख देते हैं। और जो इसी तरह से प्लांट जो पाइजम से रिलेटेड जो जीनस होगी उसको हम फैबिसिली में रख देते हैं, फैबेलस। फिर ऑर्डर प्राइमेट्स आ गया, क्लास मेमेलिया आ गई, ठीक है। मैग्नोलियोसिडा आ गई।
इसकी क्लास पी प्लांट की, फाइलम कॉर्डेट्स आ गई जी ह्यूमन बींग्स की, ठीक है। इसी तरह से किंगडम एनिमेलिया, उधर प्लांट्स का किंगडम कौन सा है, प्लांटी है, ठीक है। तो अगर हम मेथड की बात करें, इसमें मेथड की बात करें तो सबसे पहले आपके पास कौन सा आता है, किंगडम, कौन सा ग्रुप आता है, किंगडम, आपके पास आता है किंगडम आता है ग्रुप, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जेनस, फिर स्पीशीज। हमने देखो क्या कर दी यहाँ पे भी, साइंटिस्ट ने क्या किया, ग्रुपिंग की है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर ब्रॉड सेंस में देखें तो इसी ग्रुपिंग को, ये जो ग्रुप बने 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो ग्रुप बन गए, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। ये क्यों की है साइंटिस्ट ने, ताकि हर ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल के साथ क्या किया जा सके, स्टडी किया जा सके, हर ऑर्गेनिजम्स को डिटेल के साथ स्टडी किया जा सके। जैसे स्पीशीज एक ग्रुप है, एक आप कह सकते हैं ग्रुप बना है, इसके अंदर सिर्फ इंसान है, सिर्फ इंसानों को डिटेल के साथ स्टडी किया जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ पी प्लांट्स को स्टडी किया जा रहा है। राना टिग्रीना जैसे आपके फ्रॉक है, उसमें स्पीशीज में सिर्फ आप क्या करते हैं, फ्रॉक्स को स्टडी करते हैं, फ्रॉक को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं, सो इट इज क्लासिफिकेशन इन वे वी वर्क इन टैक्सोनॉमी एंड क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स। ये क्या हो गई, आपकी क्लासिफिकेशन होगी, हम कह सकते हैं ये क्लासिफिकेशन है। इस तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, और इसी चीज को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी हायरार्की, इसी को टैक्सोनॉमी हायरार्की बोलते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन।